Hello everyone, my name is Devalina and I'm from Conceptions, India. Hope you all are doing good. Before I start, please do like and subscribe our channel. Our channel name is Conceptions India and we talk about real interior discussion. So today is the first video where we are going to talk about real interior discussion. The topic for today's discussion is what actually makes a home look premium. तो जैसे आप देख हम सबको एक घर चाहिए होता है एंड ऐसा इंटीरियर चाहिए होता है जिसको देख के लगे वाओ दिस इज द काइंड ऑफ इंटीरियर आई वांट टू स्टे इन, और मे बी मुझे इस तरह का इंटीरियर चाहिए जहाँ पे मैं रहूंगी. आई विल बी स्टेइंग एवरी डे. आई विल बी यूजिंग द लिविंग रूम, द किचन, द डाइनिंग रूम, द बेडरूम, एवरीवेयर. एंड वो हमारे दिमाग में एक डिजाइन्स आते हैं या फिर एक विजुअलाइजेशन ही रहता है जिसमें हम सोचते हैं कि ठीक है मेरा लिविंग रूम ऐसा रहेगा, बेडरूम ऐसा रहेगा, किचन ऐसा रहेगा एंड इट शुड लुक प्रीमियम. हम सबको ये चाहिए होता है कि हाँ भाई हमारा इंटीरियर जो हो वो प्रीमियम होना चाहिए. तो जब हम प्रीमियम के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है कॉस्टिंग, द प्राइसिंग. एंड हमें लगता है कि अगर हम प्रीमियम इंटीरियर करवाना चाहते हैं तो कॉस्टिंग तो ज्यादा होगा ही. ऑलरेडी हम एक घर खरीद चुके हैं, ऑलरेडी हम एक अमाउंट दे चुके हैं, बैंक बैलेंस ऑलमोस्ट खाली हो चुका है. नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट द इंटीरियर्स. क्या करें? शुड वी गो टू समवन जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक रेंज में हमारा इंटीरियर कर दे, और शुड वी गो टू समवन जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो बट डेफिनेटली हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स है विथ रिगार्ड्स टू इंटीरियर्स वो फुलफिल हो जाए. तो हम एक डायलेमा में रहते हैं. बट व्हाट इफ आई टेल यू, अगर आपको प्रीमियम इंटीरियर्स करवाना है, इफ यू वांट दैट प्रीमियम लग्जरी लुक, यू डोंट हैव टू स्पेंड टू मच. देयर आर फ्यू पॉइंट्स, फ्यू क्राइटेरियाज जिसको हमें दिमाग में रखना है एंड अकॉर्डिंगली इफ यू वर्क ऑन इट तो हमें वो प्रीमियम लुक मिल सकता है. आई विल गिव यू अ पॉइंट बाय पॉइंट डिटेलिंग कि अगर हमें अपना इंटीरियर करवाना है जो कि प्रीमियम लुक दे, कैसे करवाए, कौन कौन से पॉइंट्स है जिसको हमें हाईलाइट करना है, डिटेल में जाना है कि हाँ ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है व्हाइल डिजाइनिंग अ होम इंटीरियर विच विल गिव यू दैट प्रीमियम वाला फील. सो सबसे पहले अगर हम बात करें इज लाइटिंग. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. इफ यू आर गोइंग टू अ 5-स्टार होटल, आपने देखा होगा वहाँ की लाइटिंग्स जो होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती है ना. वो व्हाइट लाइट नहीं होती है. बट यूजुअली जब हम अपना होम इंटीरियर करवाते हैं वी फोकस ऑन व्हाइट लाइट कि नहीं हमें व्हाइट लाइट चाहिए. बट हम ये भूल जाते हैं कि इफ यू वांट दैट प्रीमियम लुक हमें थोड़ा सा सॉफ्टर टोन चाहिए होता है. व्हाइट लाइट यूजुअली गिव्स अ हार्श टोन एंड इफ यू वांट दैट सॉफ्टर टोन वी कैन गो विद अदर ऑप्शंस एज वेल. उस रिस्पेक्ट में मैं डिटेल में अगर जाऊँ तो डिजाइनर्स कैन हेल्प यू आउट. थोड़ा वार्म टोन रहता है, यू हैव वार्म लाइट्स, यू हैव न्यूट्रल लाइट्स, डिफरेंट टोन्स आर देयर डिपेंडिंग अपॉन योर मूड. सो अगर हम लाइट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर हैविंग अ डिस्कशन विद द डिजाइनर. सो जब भी हम डिजाइनर से बात करते हैं with regards to designing a house, a living room area, तो हम पहले ये देखते हैं कि what is your purpose, how much time are you spending there, is it only for entertainment, your guests will come, your family members will come and they will spend some time with you, or what exactly is the purpose? Majorly what people require for a living room home design is they would want someone to come sit and relax, plus they would want a wow effect, because once you are entering the house, the foyer area or the living area is the area which you are seeing at the first. Okay, your friends are seeing at the first, देख रहे हैं, पहले घुसते ही उनको वही चीज दिखता है, तो definitely they would want that wow impact over there. तो majority of our clients they insist on that कि हाँ foyer area जो हो should have a highlighting area जहाँ पे अच्छे से उनको well lit रहे, designs अच्छे रहे, living area में भी designs उस हिसाब से रहे, and foyer और living area are connected. तो जब foyer और living area connected है, जो designs हम कर रहे होते हैं foyer area में, उसी को हम continue करते हैं living में. Coming back to the point, lighting is important बिकॉज अगर हम व्हाइट लाइट्स डाल देंगे फॉयर में एंड लिविंग एरिया में, इट विल नॉट गिव दैट प्रीमियम लुक. ऐसा लगेगा कि जैसे हम किसी हॉस्पिटल में आ गए. टू बी ऑनेस्ट, आप अगर देखेंगे, आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, मेजरली वहाँ पे लाइट्स जो है व्हाइट कलर का रहता है. आप किसी होटल में जाएंगे, वहाँ पे जो लाइट्स हैं वो थोड़ा सा वार्मर टोन में रहता है, जिसको हम वार्म लाइट्स बोल सकते हैं या न्यूट्रल लाइट्स बोल सकते हैं. तो आप खुद ही वो डिफरेंस पता कर सकते हो. जैसे ही आप जाओगे, हॉस्पिटल में एक अलग तरह की वाइब रहती है, एक होटल में एक अलग तरह की वाइब रहती है. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ होटल, आई एम टॉकिंग अबाउट अ होटल विच इज लाइक 5-स्टार होटल काइंड. आई एम टॉकिंग अबाउट अ 5-स्टार होटल.
टोटल, जहाँ पे एम्बियंस थोड़ा सा अलग रहता है. सो these things are there which actually creates an impact. लाइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड ये साइकोलॉजिकली भी इम्पैक्ट करता है. सेकेंड पॉइंट आफ्टर लाइटिंग इज द कलर्स, जो कि आई थिंक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट देन लाइटिंग, बिकॉज कलर्स आपके मूड को एनहांस कर देता है. And that to depend on what room you are using. Sunlight, source of light कैसा है, दिन में कैसा है, रात में कैसा है, what kinds of light we are using and what color are we using on what wall. So अगर हम एक room को design कर रहे हैं, there are 4 walls in a room. So अगर एक wall को हम highlight कर रहे हैं, what are we doing with the other 3 walls? What are the elements being placed in that area? Living area में अगर for example हम अगर वो कर रहे हैं तो क्या color use कर रहे हैं. हम बहुत सारे dark colors भी use नहीं. I would not insist of too much of implementation of darker colors, but it can be a mix and match of lighter tone and a darker tone. Maybe we have 4 walls, one wall we are using the darker tone and the rest can be complementary. Now that again comes to the point that what design we are using for the TV unit as well. So if we want to use the back side of the TV wala wall as the main wall, the highlighting wall, we can use it as a darker color, and rest 3 walls we can have a complementary colors. Or else we can have a lighter tone on the TV ke piche wala wall, and opposite wall, which is the sofa wall, can be a little darker. That is something we have to sit and discuss. And also as I told you earlier with regards to lighting, source of light कैसा रहता है दिन में, sunlight ज़्यादा है कम है, that is also important. अगर sunlight कम है उस हिसाब से भी हमें colors को थोड़ा सा tweak करना पड़ता है. तो अब तक हम लोगों ने 2 points के बारे में discuss किया है, lighting and the colors. Now coming back to the third point is the finishes. आप किस तरह के फिनिशेस यूज कर रहे हैं, किस तरह का हैंडल रहेगा. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ टीवी यूनिट, व्हाट कॉम्बिनेशन आर वी यूजिंग. इफ यू आर गोइंग विद अ 2 color tone, maybe a matte finish or a glossy finish or a combination of matte and glossy, and on top of it उसमें हम knobs and handles यूज कर रहे हैं, तो किस तरह का, इज इट अ मैट हैंडल और इज इट अ ग्लॉसी हैंडल, कलर्स कैसा है, टेक्सचर कैसा है, वो बहुत सारी चीजें हमें फिनिशेस, विद रिगार्ड्स टू फिनिशेस हमें उसको भी कंसिडर करना पड़ता है या सोचना पड़ता है. उस हिसाब से ही, मतलब वी आर डिजाइनिंग अ होम, इट डजंट मीन कि हाँ भाई बैठ के डिजाइंस कर लिया ये होगा, नहीं होता. इट टेक्स टाइम. एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रीमियर इंटीरियर डिजाइन, डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम. आई मीन हम जस्ट ऐसे करके सिर्फ, वी कैन नॉट जस्ट टोटली रिलाई ऑन द मटीरियल्स, वी हैव टू सी द ओवर. सो बेसिकली हाउ आर वी विजुअलाइजिंग इट. When we are talking about finish, so we are talking about maybe is a matte finish or a glossy finish. What kind of knobs are we going to use? And if we are talking about a TV unit or maybe a foyer shoe rack area, so are we using a combination of matte and glossy or not? वो भी मैटर करता है. आजकल ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैट या सिर्फ ग्लॉसी में, मैट और ग्लॉसी का कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगता है एंड इट लुक्स वेरी सटल. बिकॉज जब हम प्रीमियम इंटीरियर्स की बात कर रहे हैं तो हम मेजरली वी फोकस ऑन सटल डिजाइंस. इट शुड नॉट लुक टू लाउड, वो नहीं अच्छा लगता है. एंड उसके साथ आपका एलिमेंट्स, जो एड ऑन एलिमेंट्स वगैरह जो रहता है, वो भी उसके साथ ब्लेंड कर रहा है कि नहीं, मैच कर रहा है कि नहीं, वो देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ आफ्टर दिस, जब हम पूरा एक स्पेस विजुअलाइज कर रहे हैं, मे बी फॉर एन अपार्टमेंट, विला, इंडिविजुअल हाउस, वट एवर इट इज, हमें ये देखना बहुत जरूरी होता है, आर वी डूइंग द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस और नॉट. वी शुड नॉट बी पुटिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट जस्ट बिकॉज इसको इंटीरियर डिजाइन में सब कुछ डालना है. इट शुड नॉट लुक कंप्लीटली क्लटर्ड, इट शुड बी डीक्लटर्ड. आप एक एरिया में जा रहे हो, मे बी यू आर वॉकिंग इनसाइड द फॉयर एरिया, इट शुड नॉट लुक लाइक कि ठीक है ये फॉयर एरिया है, मुझे हाईलाइट करना है तो मुझे सारे वॉल्स को कवर करना है. आई शुड हैव अ फॉयर शू रैक, देन इस तरफ मे बी वन साइड, लेफ्ट साइड वी आर पुटिंग अ फॉयर शू रैक एंड राइट साइड वी आर पुटिंग समथिंग एल्स. नो, व्हेन वी आर गोइंग इनसाइड एंड इन द लिविंग एरिया, टीवी यूनिट है, उसके बाद सोफा है, वी हैव 4 वॉल्स, उसमें सारे वॉल्स को यूटिलाइज करना है, नहीं. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीमियम इंटीरियर्स, इट इज मोर अबाउट minimal interiors, subtle interiors. Definitely you can add elements later on if you want to, बट ऐसा नहीं है कि बस गुड इंटीरियर्स ज़रूरी नहीं है कि हाँ आप सब कुछ उसमें डाल दो. आपको ये देखना है कि आपका टीवी यूनिट का डिज़ाइन कैसा है, उसके हिसाब से आपका सोफ़ा का डिज़ाइन कैसा जाएगा. टीवी यूनिट के पीछे का डिज़ाइन जो है उसके हिसाब से सोफ़े के पीछे का डिज़ाइन कैसा रहेगा, वेदर इट विल बी ओनली सिंपल वॉल और आर वी गोइंग टू हैव अ मिनिमल डिज़ाइन बिहाइंड इट. ऑल्सो वी आर नॉट गोइंग टू यूटिलाइज 4 वॉल्स.
maybe 1 or 2, max 3. I would insist go for 2 walls highlighting rather than having all the walls. बहुत घरों में मैंने देखा है they would want all the four walls having one side में भी एक wall में हम लोगों ने highlight किया है, बाकी 3 जो wall है उसमें हम लोगों ने wallpaper डाल दिया है. That is very very outdated. आजकल जितना simple रहेगा, जितना कम रहेगा, उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा. Because सिंपल और कम रहेगा, ज़्यादा स्पेशियस रहेगा, ज़्यादा प्रीमियम लगेगा. बाद में एलिमेंट्स डेफिनेटली यू विल ऐड. वंस यू मूव इन, definitely you're going to buy something and you're going to place it. तो वो वैसे ही cluttered हो जाएगा. So it's better to have a decluttered design, and based on that, if you feel like there is a little bit of space which is empty and you want to put something else, because जब भी हम कोई घर डिजाइन करते हैं, it should not look cluttered. We should declutter it. Why? Because the minimal elements we have, room ज़्यादा बड़ा लगेगा and it will look more premium. And अगर आपको लगे कि कहीं पे थोड़ा space है, maybe we want to utilize that space, definitely you can do that. But just because there is a space and we have to utilize that space, I would not insist on that. So जब भी आप एक प्रीमियम घर के बारे में सोचें, आप सोचें कि वो पूरा नीट है, क्लीन है, एंड यू आर एबल टू सी ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द हाउस. तो फोर्थ पॉइंट जो है दैट इज डीक्लटरिंग. तो डीक्लटरिंग मतलब यू शुड नॉट हैव टू मेनी ऑफ एलिमेंट्स. वो नीट होना चाहिए एंड यू शुड बी एबल टू सी द एजेस. ऐसा नहीं है कि वी हैव अ स्पेस एंड वहाँ पे हमें कुछ डालना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटीरियर डिजाइन हम डाल देंगे. नहीं, आई वुड नॉट इंसिस्ट ऑन दैट. आई वुड इंसिस्ट वेन एवर यू आर प्लानिंग फॉर होम इंटीरियर्स, प्रीमियम होम इंटीरियर्स टू बी प्रिसाइज, यू शुड हैव अ प्रॉपर स्पेस प्लानिंग. आप पहले स्पेस प्लानिंग कीजिए कि कैसे कैसे कितने एलिमेंट्स कहाँ पे रख रहे हैं, whether we have the space for walking or not, and then accordingly we can take it face by face. So decluttering is one more point. So to start with, again I will go back to the previous point. पहला lighting है, second is color, third is finishes, and fourth is decluttering. Now these are the minimal points which we should be considering when we are starting to do the design of any house. But otherwise, again, designers are the right person who will be able to guide you face by face. We have done so many houses wherein like the client is confused कि कैसे क्या करना है. They have so many ideas. उसको हम compile करते हैं. Compile करके then as per their preference we work on that. Space planning, then the placement of furnitures, then designing. धीरे धीरे सारे brackets cover करके then we finally come to a conclusion that this is the design they would want to prefer for their home, which will give that premium look. So far we have talked about it. I guess next topic हम लोग अगले हफ्ते discuss करेंगे और that will be a new topic. I'm not sure क्या topic रहेगा, but definitely we'll come up with a new topic by next week. Until then, see you in the next video. Please do comment. If you have any questions, please comment कीजिए and I will definitely reply to that. Thank you everyone. Bye bye.